पाकिस्तानी हूं, इंडियन नहीं हूं, मगर जितना प्रेशर काव्या मरन के ऊपर है वो ये 100% अबरार अहमद को लात मार के निकालेंगे। उसका रीजन ये है, अगर यहां अबरार अहमद की जगह पर साहिब अयूब सिलेक्ट हुआ होता ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां पर ये नहीं निकालता। मेरे इंडियन दोस्त पीछे पड़ गए हैं इब्रार चाय वाले के। इन्होंने शाहरुख खान की टीम के बंदे मुस्तफिजुर को नहीं छोड़ा, तो ये किस खेत की मूली। अब पूरे भारत के अंदर सफे मातम बिछ गया है, पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। वो केविया मारन के ऊपर प्रेशर डाल देंगे, क्यों खरीदा आपने इब्रार अहमद को, इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने। जी पाकिस्तानी क्रिप्टो को ले लेते हैं। अबरार अहमद बाई चांस एक ऐसा है जिसके ऊपर वो तस्वीर लेके लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सनराइज हैदराबाद उनकी आईपीएल की फ्रेंचाइज है, वो भी अभी शुरू होने वाला आईपीएल भी बाई द वे, उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आएगा। उनके जो स्पॉन्सर है उसके ऊपर काफी बातचीत आएगी, शायद इंडिया के अंदर ये भी एक चल पड़े कि बाइकआउट दैट स्पॉन्सर, बला बला इस तरह की बहुत सी चीजें जो फेस करना पड़ेगी सनराइज हैदराबाद को। अब केविया मारवन ने 700 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। अब मोदी सरकार जो परेशान हो गई है, अब मोदी के जो चेले चमचे करते जितने भी हैं उनको तकलीफ, उनको आग लगी कि यार हुआ क्या। अबरार अहमद जिसने इंडियन आर्मी को मॉक किया, या जिसने वो अभिनंदन को मॉक किया, अभिनंदन जब वो चाय पी रहा था पाकिस्तान में तो कहता टी इज फैंटास्टिक, तो अबरार अहमद वही सेम चीज कर रहा था रिसेंटली कुछ महीने पहले। उसके ऊपर इंडियन लोग गुस्सा है। अच्छा, दुनिया भर में जो लीग्स हो रही है उनमें ज्यादातर में आपको इंडियन ऑनर्स मिलेंगे, वो चाहे आपको सीपीएल है, एसए टी20 है, अब ये दी 100 में भी आ गया, सुनने में आ रहा है कि बिग बैश में भी आ सकते हैं, उसके अलावा आईएलटी के अंदर भी हैं, सीपीएल के अंदर, सो बहुत ऐसे हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आईपीएल ऑनर या इंडियन ऑनर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा है। पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेड़े मार के इसी अबरार अहमद के 50 लाख रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काटे कि बेटा क्या परफॉर्मेंस दी तुमने वर्ल्ड कप में, आओ जरा बताओ हमें। टॉमी बना के मारा इसको ईशान किशन ने, टॉमी बना के मारा इसको अभिषेक शर्मा ने, शिवम दुबे ने, टीम में इसकी जगह नहीं बनी, पाकिस्तानियों ने टीम में जगह नहीं दी, और तुम इसको 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हो। दी 100 में 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ऑक्शन में बिक जाना खासकर अबरार अहमद का मौजूद बहस रहा। खासकर भारत की आईपीएल की एक फ्रेंचाइज जो सनराइज हैदराबाद है, उनकी सनराइजर्स लीड्स के नाम से एक फ्रेंचाइज है दी 100 में, उन्होंने बाई किया है अबरार अहमद को 1,90,000 पाउंड के अंदर, तकरीबन कोई 6.25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। और बर्मिंघम ने बाई किया है 1,40,000 पाउंड के अंदर उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक की फ्रेंचाइज के अंदर मुस्तफी जो कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, वो भी ऑक्शन में दूसरी अटेम्प्ट के अंदर वो भी बाई हो चुके हुए हैं। सो सीन ये बनता है कि जो बर्मिंघम में उस्मान तारिक हुए वो एक अमेरिकन ऑनर्स हैं, को ऑनर हैं विद इंग्लिश काउंटी। 49% शेयर जो है वो अमेरिकन जो ऑनर हैं उनके हैं, बाकी 51 जो परसेंट है वो इंग्लिश की काउंटी है उनके पास है। मगर इंडियन ओरिजिन यानी इंडिया के जो ऑनर हैं उनमें से एक ही बनते हैं सनराइज लीड्स, जिन्होंने बाई किया है, जिन्होंने ऑक्शन में खरीदा है अबरार अहमद को। अब भारत के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि ये अबरार अहमद तो वही था जो पाकिस्तान और इंडिया के जब हालात खराब हुए तो चाय का कप पकड़ के ये मिमिक करते रहे और हमें तंग करते रहे, अब आईपीएल की फ्रेंचाइज इसे कैसे खरीद सकती है और बला बला बला, ये सब चीजें चल रही हैं। अच्छा, इसमें दो तरफ के हैं। हम बीइंग पाकिस्तानी सोचेंगे, हम कहेंगे यार ये क्या कर रही हैं, और मीन के एक फ्रेंचाइज ने खरीद लिया तो अच्छी बात है। असल में पाकिस्तान इंडिया के मामले ऐसे हैं, कोई बाय नहीं करेगा तब प्रेशर है, बाय करेंगे तब कोई ना कोई इशू बन जाएगा। जिस मर्जी पाकिस्तानी क्रिकेटर को लेते हैं, अबरार अहमद बाय चांस एक ऐसा है जिसके ऊपर वो तस्वीर लेके लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सनराइज हैदराबाद उनकी आईपीएल की फ्रेंचाइज है, वो भी अभी शुरू होने वाला आईपीएल भी बाई द वे, उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आएगा। उनके जो स्पॉन्सर है उसके ऊपर काफी बातचीत आएगी, शायद इंडिया के अंदर ये भी एक चल पड़े कि बाइकआउट दैट स्पॉन्सर, बला बला इस तरह की बहुत सी चीजें जो फेस करना पड़ेगी सनराइज हैदराबाद को एक्चुअली में, जो कि दी 100 में सनराइज लीड्स के नाम से उनकी टीम है। बट पॉइंट ये है, मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट मैं ये कहूंगा कि जो क्रिकेटर है ना, अच्छा दुनिया भर में जो लीग्स हो रही है उनमें ज्यादातर में आपको इंडियन ऑनर्स मिलेंगे, वो चाहे आपको सीपीएल है, एसए टी20 है, अब ये दी 100 में भी आ गया, सुनने में आ रहा है कि बिग बैश में भी आ सकते हैं, उसके अलावा आईएलटी के अंदर भी हैं, सीपीएल के अंदर, सो बहुत ऐसे हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आईपीएल ऑनर या इंडियन ऑनर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा। इससे पहले हमने इमाद वसीम, उस्मान तारिक और मोहम्मद आमिर इनको देखा है कि सीपीएल और आईएलटी के अंदर इंडियन ऑनर्स ने इनको किया था, और ये 3 क्रिकेटर ऐसे हैं जो इंडियन फ्रेंचाइज के अंदर खेले थे। पूरी जिंदगी इंडियन ऑनर होते रहे कि हमने अपनी आईपीएल के अंदर किसी पाकिस्तानी को नहीं लेना, पाकिस्तानी के अंदर पावर नहीं है, पाकिस्तानी खेल नहीं सकते, पाकिस्तानी हमारे म्यार के नहीं है। यही रोना धोना इनका लगा रहा मीडिया के हद तक, क्योंकि इनकी मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर आ गए तो हमारे प्लेयरों की तो वैल्यू रहनी नहीं है। आईपीएल के अंदर एक दफा अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया, भले सारी टीम आजकल उस लेवल की नहीं है, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया फिर नेक्स्ट टाइम वो जरूरत बन जाएंगे और हम वोट रहने के काबिल नहीं रहेंगे। आईपीएल की एक टीम है सनराइज हैदराबाद, उसकी मालकिन है केविया मारवन, उसने दी 100 लीग 2026 के अंदर जो यूके के अंदर होनी है उसके लिए 7 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। और इब्रार अहमद वही है जिसने इंडिया की विकेट ली थी और ऐसे 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 किया था। उस इब्रार अहमद को 7 करोड़ के अंदर खरीद कर जो है ना तहलका मचा दिया है। अब पूरे भारत के अंदर सफे मातम बिछ गया है, पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। वो केविया मारन के ऊपर प्रेशर डाल देंगे, क्यों खरीदा आपने इब्रार अहमद को, इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने। आपको पता है ये इंडियन लॉबी इतनी ज्यादा मजबूत है कि डीबी वर्ल्ड ILT20 सीजन 4 के अंदर किसी इंडियन जो है लीग टीम के मालिक ने किसी पाकिस्तानी को परचेज नहीं किया था। वो एक गोरा था जिसके अंदर जो है ना तमाम पाकिस्तानी को परचेज किया गया और उन तमाम पाकिस्तानियों वाली टीम ही फाइनल जीती, ठीक है। और उसके बाद तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो मार्केट के अंदर आग लगी, उसके बाद तो पाकिस्तानियों ने तहलका मचा दिया। उसके बाद पाकिस्तानी जो है
वो सबकी नजरों में आ गया कि यार एक ही टीम पाकिस्तानी थे जिसके अंदर, और बाकी पूरी डीपी वर्ल्ड IPL T20 सीजन 4 के अंदर इंडियन मालिक थे, लेकिन वो तमाम की तमाम टीमें हारी, वो मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तानी टीम वाले जीत गए। अब KVM आर्मन ने 700 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। अब मोदी सरकार जो परेशान हो गई है, अब मोदी के जो चेले चमचे करते जितने भी हैं उनको तकलीफ, उनको आग लगी कि यार हुआ क्या, इतना जुल्म। यानी कि हैदराबाद की मार्केट ने खरीद लिया है इब्रार को। अब उसको भी पता है कि भाई इब्रार बिकता है, इब्रार चलेगा, इब्रार पाकिस्तान का वो फास्ट स्पिनर बॉलर है जिसके अंदर पावर है और प्रोफेशनल स्पिनर बॉलर है, और वो चलेगा, वो मेरी टीम को जिताने में हम किरदार अदा करेगा। तो मैच ये लीग जो है दी 100 लीग तो पाकिस्तान सुपर लीग के बाद स्टार्ट होगी, लेकिन सफ़े मातम इंडिया के अंदर आज ही बिछना शुरू हो गया है। इंडिया की इज्जत का जनाजा आज ही इब्रार अहमद ने निकाल के रख दिया है। और इब्रार अहमद ने उन तमाम इंडियन जर्नलिस्ट, उन तमाम इंडियन जो है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, जो पाकिस्तान के ऊपर वो करने के पैसे कमाते हैं, उनके मुंह के ऊपर एक चपेट मारिए कि बेटा तुम्हारी जो जितनी मर्जी लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो ब्रांड होता है वो बिकता है, वो इंडिया की मजबूरन बनता है। ये कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, ये कुछ ज्यादा हो गया। अबरार अहमद को शायद आज अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि उसने जो कप पकड़ के एक हरकत की थी जिसमें वो चाय पीते हुए टी इज फैंटास्टिक बोल रहा था, इस तरह की हरकत, तो आज उसको सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा होगा क्योंकि उसकी उस हरकत की वजह से आज इंडियन फ्रेंचाइजेस वैसे तो किसी पाकिस्तानी को लेती नहीं है, बट एक पाकिस्तानी को लिया अबरार अहमद को, काव्या मरन की टीम सनराइज लीड्स ने, यानी कि दी 100 के अंदर, हालांकि वो लीग इंडियन नहीं है, बट काव्या मरन का ताल्लुक, काव्या मरन की जो नेशनैलिटी है वो एक इंडियन है। इस वजह से पूरा हिंदुस्तान, यार मैं कमेंट पढ़ रहा था अपने, पूरा हिंदुस्तान काव्या मरन के खिलाफ है और वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है काव्या मरन की। देखो वो इंडियंस का अपना मसला है, वो काव्या मरन को ट्रोल करे या नहीं करे, लेकिन अबरार अहमद आज बहुत पछता रहा होगा, वो बहुत रो रहा होगा क्योंकि उसका सिलेक्ट होने के बाद इंडियन 1.93 करोड़, पाकिस्तानी 6.78 करोड़ या कुछ इस तरह, और फिर अगर आप लीड्स की बात करोगे 1,90,000 यूरो, 190 के यूरो के अंदर जो है वो बिके हैं अबरार अहमद। सोचो ये रकम 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारे प्लेयर्स को नहीं मिलती, लेकिन इंडिया की दी हुई ये रकम अब वापस जा रही है। क्यों? क्योंकि काव्या मरन डेफिनेटली तौर के ऊपर, ये आप लिख के ले लो, मैं अगर पाकिस्तानी हूं, इंडियन नहीं हूं, मगर जितना प्रेशर काव्या मरन के ऊपर है वो ये 100% अबरार अहमद को लात मार के निकालेंगे। उसका रीजन ये है, अगर यहां अबरार अहमद की जगह पर साहिम अयूब सिलेक्ट हुआ होता ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां पर ये नहीं निकालता, या इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अबरार अहमद जिसने इंडियन आर्मी को मॉक किया, या जिसने वो अभिनंदन को मॉक किया, अभिनंदन जब वो चाय पी रहा था पाकिस्तान में तो कहता टी इज फैंटास्टिक, तो अबरार अहमद वही सेम चीज कर रहा था रिसेंटली कुछ महीने पहले, उसके ऊपर इंडियन लोग गुस्सा है। अबरार अहमद ने किया, फहीम अशरफ ने किया, काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किया, मगर बाबर आजम ने नहीं किया, मोहम्मद रिजवान ने नहीं किया, इवन साहिम अयूब ने नहीं किया, फखर जमान ने भी आई थिंक नहीं किया था। तो इंडियंस कहीं ना कहीं कोने में थोड़ी बहुत इज्जत इनकी करते थे, बट अबरार अहमद प्लेयर अच्छा है, स्पिनर अच्छा है, लेकिन इस तरह की हरकत उसने जो संजू को इशारा किया, फिर इसने शुभमन गिल को इशारा किया था, फिर आई थिंक विराट कोहली को भी कुछ ना कुछ इशारा कर रहा था, उस बिना पर अब इसका एक लीग के अंदर जो इंडियन नहीं है, लीग जो लीग इंडियन है ही नहीं, उस लीग के अंदर भी इसका नाम बड़ा मुश्किल आ रहा है। और ये पैसे अगर अबरार अहमद से छिन गए तो ये तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसका जिंदगी का सपना यही था कि मैं भाई किसी इंडियन फ्रेंचाइज के साथ कहीं पर भी जुड़ जाऊं, बस मेरे को पैसा मिल जाए, और औकात से बढ़कर पैसा मिला है, ये बात मिलेगा वैसे अगर हुआ तो। 2,34,00,000 रुपए उसके बाप ने देखे कभी? 2,34,00,000 रुपए इंडियन, वो तो मेरे ख्याल में बेहोश होगा, मरना क्या होगा भैया, दिल का दौरा पड़ गया होगा उसको, इतना पैसा देके, इतना पैसा भी होता है यार, ये क्या हो गया? वहां तो 50-50 लाख रुपए कटे होंगे ना, जाते ही सोचो उनके पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, सनराइजर्स वालों तालियां बजाओ तुम्हारे मुंह के ऊपर। वैसे काव्या मारन जी बैठी हुई थी, मुझे नहीं लगता आज भी उनको समझ में आती कि क्या वो बाय कर रहे हैं, क्या वो सेल कर रहे हैं, वो वैसी हंसती रहती हैं। जब वो IPL की भी बैठी होती हैं ये ऑक्शन टेबल पे, वहां पे भी उनको समझ नहीं आ रही थी क्या खरीदा क्या, बस ऐसे हंस देती है, वहां पे भी यही हो रहा है। शी इज क्लूलेस, एंड आपको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि मतलब हमारे 1.5 अरब 1.4 बिलियन लोगों के यहां पर सेंटिमेंट्स को कदर नहीं है आपको। अबरार अहमद जैसा एक टटपुंजिया चपड़ गंजू, जो कि इंडिया लैंड होते ही चाय के कप के साथ पोस्ट कर रहा था, फैंटास्टिक टी और ये सब कर रहा था, बाबर को लेके, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मजाक उड़ा रहा था, और इनकी आर्म्ड फोर्सेस को जब हमने पेला था तब भी बकवास कर रहा था। ऐसे बंदे को आप नौकरी पे रख रहे, ठीक है आपने कोई चाय पिलाने वाला रखना है, आपने कोई अपना रखना जो आपके तलवे चाटे, पैर दबाए, आपके पोछा वगैरह जो भी करवाना है उससे, आपने उसको रखना है तो आप रख लेते, लेकिन उसकी हैसियत थी, 2.5 करोड़ रुपए दिया आपने उसको। मैं फिर वही बोलूंगा, पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेड़े मार के इसी अबरार अहमद के 50 लाख रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काटे कि बेटा क्या परफॉर्मेंस दी तुमने वर्ल्ड कप में, आओ जरा बताओ हमें। टॉमी बना के मारा इसको ईशान किशन ने, टॉमी बना के मारा इसको अभिषेक शर्मा ने, शिवम दुबे ने, टीम में इसकी जगह नहीं बनी, पाकिस्तानियों ने टीम में जगह नहीं दी, और तुम इसको 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हो, ये तुम्हारी अकल है। तो कहां गए आपके आज जो है ये काव्या मारन एंड सनराइजर्स हैदराबाद, जो भी इनकी, ये तो सनराइजर्स लीड्स है, जो भी इनकी फ्रेंचाइज के ओनर्स है, और ये बहाना नहीं चलेगा जी कि जी ये तो वहां पे यूके की लीग है तो हमने वहां पे खरीद लिया, ये तो अनसेड अनरिटन रूल है कि पाकिस्तानियों को तुमने मुंह ही नहीं लगा। आपको घिन नहीं आती ऐसे लोगों से? वैसे आपको घिन नहीं आती है अबरार अहमद जैसे लोगों से? मैं एक को फिर भी समझ लूं भाई, कोई बाबर आजम टाइप का बंदा हो जिसने आज तक मुंह नहीं खोला, एंटी इंडियन कुछ बोला नहीं, चलो वो भी पाकिस्तानी, उसको भी नहीं हमने रखना, लेकिन कम से कम वो चुप करके अपनी औकात में तो रहा। इसकी हैसियत है, इस आदमी की हरकतें देख लो, अभी दिखाता हूं आपको। इसने पहले तो ये जो यूं करता था, इसकी गर्दनें हमने तोड़ दी, घुंगरू सेठ की नाजायज औलाद की, है ना,
सेकेंडली, इसको इतना मारा अभिषेक ने उससे घर तक झटकना भूल गया। तो भाई काव्या मारन लात मार के भगाएगी इसको, क्या नाम, अबरार अहमद को, जो यूं यूं गर्दन करता रहता है। इस भिखारी को भाई जो काव्या मारन ने खरीदा भाई, बहुत गलत खरीदा काव्या मारन ने, क्योंकि भाई किसी इंडियन को पसंद नहीं आया। मतलब किसी भी पाकिस्तानी को प्लेयर को खरीदोगी तो यही होगा। जहाँ तक है काव्या मारन इसको लात मार के भगाएगी, जैसे हमने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से लात मार के भगाया था, फिर इनको वर्ल्ड कप से लात मार के भगाया था। इसी तरीके से अबरार अहमद को अब तो इनको टीम से निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो सनराइज हैदराबाद भाई बैन हो जाएगी 100%। क्या 200% लिख के ले लो भाई, हैदराबाद तो बैन है, तो बैन है भाई, हकीकत बात बता रहा हूँ। क्योंकि हैदराबाद की जैसी हरकतें की हैं काव्या मारन ने, चलो वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया कितना भौंक रही है भाई, देख ही रहे हो। पाकिस्तान मीडिया ये वो, मतलब कि इन भिखारियों को खरीदने का क्या मतलब है। हम लोग चाहते हैं कि ये भिखारी हमारी कोई भी फ्रेंचाइज में ना खेले, और काव्या मारन को और कोई प्लेयर मिला ही नहीं था। इससे अच्छे इस भिखारी से अच्छे प्लेयर हैं। काव्या मारन जी को भाई दिखाई नहीं लग रहा, अंधी हो गई है पूरी तरह। इन भिखारियों को भाई टीम में लेने की क्या आवश्यकता थी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा।